हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं जो आपका सिक्स्थ है, चैप्टर नंबर 3 किया है, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। सो ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं बिना किसी देरी की, बिना किसी रुकावट की, जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है चैप्टर। सो चैप्टर का नाम से आपको पता चल रहा होगा, माइंडफुल ईटिंग मतलब हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, जो पाथ ऑफ हेल्दी फूड, अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए उस पाथ पे हमें चलना चाहिए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके। सो क्या बोल रहा है, पहला तो बोला है यहाँ पर, आप संस्कृत में लिखा है। ठीक है। आगे है हु इज़ हेल्दी। सो हु इज़ हेल्दी मतलब हेल्दी क्या होता है, हेल्दी मतलब क्या होता है, अब स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहना, मतलब हेल्दी फूड खाना, बोलते हैं ना हेल्दी फूड खाया करो, सेहत अच्छे से बना। तो हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। ठीक है। हेल्दी कौन है, हेल्दी कौन है, हेल्दी कौन है। सो इसका मतलब क्या होता है, वन हु ईट फूड, एक ऐसा जो फूड खाता है, डैट इज़ अ होलसम इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, जो कि प्रॉपर क्वांटिटी में खाता है, फॉर अ सीजन एंड टाइम एंड प्लेस। ठीक है, उसे बोलते हैं हेल्दी। ठीक है। आगे मेदू एंड मिस्ट्री रीड थॉट ऑफ द डे। सो आपकी असेंबली होती होगी क्लास में, सो असेंबली में भी क्या होता है, थॉट होता होगा। सो थॉट में अलग अलग वर्ड्स होते होंगे ना, अलग अलग आपको थॉट होते होंगे। सो मेदू और मिस्ट्री भी आज का थॉट देख रहे थे कि स्कूल के बोर्ड पे लगा दिया जाता है ना, असेंबली खत्म होने का नोटिस बोर्ड पे चेक कर रहे थे। टुडे थॉट, आज का थॉट था आपका, क्या था आपका, अनन्य जतानी जीवंती। सो इसका मतलब क्या होता है, मेक्स देम क्यूरियस। ये पढ़ के उन्हें मतलब क्यूरियस मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, मतलब जानने की उत्सुकता होती है, मतलब उस बारे में जानने का बहुत मन करता है। ठीक है। सो ये पढ़ने के बाद उनका अभी क्यूरियस वाला मन हो गया। मिस्ट्री टेल्स मेदू, मिस्ट्री ने मैदू को कहा, डैट ए संस्कृत सेइंग, ये संस्कृत वर्ड है जो कि कह रहा है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग। ये मतलब जो आपका संस्कृत में जो लिखा है ना, अनन्य जतानी जीवंती, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइफ टू बीइंग लिविंग हेल्दी। ठीक है। जो हमारा फूड होता है वो हमें हेल्दी होने के लिए बताता है। ठीक है, कि हमें हेल्दी होना चाहिए। आगे व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। ठीक है, हम क्या खाते हैं। सो एक्टिविटी 3.1 बोला, ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सारे लोग हर रोज़ खाना खाते हैं, सारे लोग। फूड इज़ एन इनेशियल कंपोनेंट ऑफ आर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ के लिए क्या है, ये जो फूड है बहुत इनिशियल है, क्योंकि अगर हम फूड खाएंगे, अगर हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। सो इसलिए फूड इज़ एन इनिशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसलिए हमें खाना खाना चाहिए। आगे लिस्ट द फूड आइटम्स यू में कंज्यूम ओवर 1 वीक। नीचे आपको 3.1 दिया है, 3.1 टेबल में आपका दिया गया है कि आप हर वीक में क्या क्या खाते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर डे आपको दिया है, यहाँ पर आपको फूड आइटम दिया है। जैसे आप मंडे को क्या खाते हो वो लिखना है आपको, ट्यूसडे को क्या खाते हो ये सारा आपको लिखना है। जैसे आप मंडे को आपने पोहा खा लिया, फिर राइस खा लिया, सो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको ये सारा फिल आउट करना है। ठीक है, एक वीक में कितना खाते हो। आगे व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड, अब क्या ऑब्जर्वेशन आप अपने खाने का निकाल रहे हो। ठीक है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, आपका जब ये आपने टेबल में देखा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सो ये क्या सातों दिन आप एक ही खाना खा रहे हो, नहीं ना। सो आप अलग अलग काइंड के खाना खा रहे हो ना अपने मील में, अपना चॉइस का। जैसे एक दिन पोहा खा लिया, एक दिन आपने कुछ और खा लिया, अलग अलग डिशेस आपने खाए। ये नहीं है कि ना कि सातों दिन आप पोहा ही खाए जा रहे हो, पोहा ही नहीं खाया जा रहा है, नहीं ना। सो आपने ये भी देखा है कि आप जो एक, जैसे आपने मंडे को क्या खाया था, मंडे को आपने पोहा खाया था, कितने बजे खाया था, सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब ये थे ना होता आप रोज़ पोहा खाए और रोज़ 8 ही बजे खाओगे। बहुत लोग 9 बजे नाश्ता करते हैं, बहुत लोग अलग अलग टाइम में होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं और अलग अलग टाइमिंग में खाते हैं। ठीक है। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में ऑब्जर्व करो। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड ईटन यू बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। ये आपको नोटबुक में जो ऑब्जर्वेशन लिखा है ना, वीक वाला और वो वाला, सो आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है, वो आपके टीचर आपको बता देगा आपको क्या करना है। सो आपने क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड होता है जो कि हम खाते हैं, हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। वैरायटी ऑफ फूड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं अपने
रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और हमारे फ्रेंड्स भी रोज़ अलग अलग खाते हैं, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड, क्या आपको डाइवर्सिटी ऐसा दिख रहा है फूड में? सो एग्जिट इन ऑल स्टेट, या आप आपके खुद के घर का नहीं, आप अगर दूसरे कंट्री मतलब आप कंट्री इंडिया का भी देखोगे, सो यही होता है। जैसे साउथ में आप देखोगे तो साउथ के क्या होता है, इडली डोसा खाते हैं। नॉर्थ में अगर नॉर्थ में क्या खाते हैं ज़्यादातर, आप देखोगे जैसे पोहा हो गया, कचौड़ी, ये सब खाते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ अगर आप जो आपके नॉर्थ वाले पीपल्स हैं, नॉर्थ वाले पीपल्स को अगर आप इडली डोसा दे दोगे, सो ऑफ कोर्स वो खाएंगे, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जितना वो अपना खुद का फूड खाते हैं, ठीक है। सो यही बताना चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री होता है, कंट्री में भी वेरियस फूड खाया जाता है, मतलब अलग अलग फूड खाया जाता है, ठीक है। वेरियस फूड दे आर ईटन, ठीक है, वेरियस फूड खाते हैं, ठीक है। सो यही पता है हमारे कंट्री में भी अलग अलग फूड का डाइवर्सिटी होता है। देन फूड इन डिफरेंट रीजन, वही हमने पढ़ा ना, जो फूड है डिफरेंट रीजन में कैसे कैसे मिलते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर करते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स गॉन इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। सो आपको ऐसे ट्रेडिशनली जो आपके फूड होते हैं, जो आप कंज्यूम करते हो, जो क्रॉप से मिलते हैं, डिफरेंट वेरियस आप देखो, ठीक है। अपने स्टेट्स, अगर आप गांव में देखोगे तो गांव में आपने देखा होगा वहाँ पर ज़्यादातर खेती होती है ना गांव में, तो आप गांव में ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड जो कंज्यूम होता है ना, वहाँ ग्रो किया जाता है, मतलब क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल होता है। क्रॉप मतलब होता है फसल होता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। उसे ग्रो किया जाता है, फिर उसका कुछ यूज़ किया जाता है। सो अलग अलग स्टेट में उनका जो ट्रेडिशनल फूड होता है ना, वो अलग होता है। जैसे मैंने बताया साउथ का इडली डोसा होता है, नॉर्थ का अलग होता है। अगर वेस्टर्न साइड का देखोगे आपका वड़ा पाव होगा, अलग अलग, हर एक स्टेट का भी देखोगे अलग अलग होता है, ठीक है। सो हर एक जगह का क्या होता है, हर एक रीजन का अपना अलग अलग क्या होता है, फूड होता है, डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट रीजन होता है, ठीक है। आगे है आपका यू में रिफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, आपने लाइब्रेरी में कोई भी बुक पढ़ी होगी। सो सर्च द इंटरनेट पे सर्च करो एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करो, ठीक है। फैमिली एंड नेबर्स के साथ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। आगे आपका टेबल 3.2 क्या बोल रहा है, ऐड मोर स्टेट्स, ये आपका 3.2 है, इसे अभी देखेंगे। कलेक्टेड डाटा, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑलरेडी गिवन। सो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक टेबल भी दिया है, क्या सब ट्रेडिशनल फूड दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के। सो कितने बार हमने ये एग्जांपल देख लिया कि देखो स्टेट, ये आपका पूरा टेबल दिया, ये स्टेट है आपका, ये कौन सा ग्रुप वहाँ, मतलब कौन से फसल वहाँ पर उगाए जाते हैं। देन ट्रेडिशनल फूड जहाँ खाया जाता है, और क्या बेवरेजेस क्या होता है, ठीक है। सो देखते हैं पंजाब में क्या है। पंजाब में अगर देखोगे, पंजाब में मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सेस ज़्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। मक्के क्या क्या वहाँ ट्रेडिशनली खाए जाते हैं, मक्के दी रोटी, देन सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर सब खाया जाता है, ठीक है। लस्सी, छाछ, मिल्क टी, ये सब पीने वाला चीज़ें हैं यहाँ पर भी बेवरेजेस में, ठीक है। कर्नाटका स्टेट में देखोगे कहाँ आता है, सदर्न साइड में आता है, और ये आपका क्या आता है, ये आपका एकदम नॉर्दर्न साइड में आता है। कर्नाटका में क्या होता है, राइस खाते हैं, रागी खाते हैं, उड़द खाते हैं, कोकोनट खाते हैं। जो ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का है इडली डोसा सांभर, कोकोनट चटनी, रगी मुड्डे, पल्या, रसम, राइस, ठीक है। वहाँ का जो पीने वाली चीज़ें, बटर मिल्क हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। मणिपुर भी आपका क्या देखोगे, आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। सो राइस, बैम्बू, सोयाबीन खाते हैं, मतलब वहाँ पर क्रॉप ज़्यादातर उगाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ क्रॉप है। और ट्रेडिशनली फूड क्या है मणिपुर का, वो है राइस, एरोम्बा चटनी जैसे बोलते हैं, ऊटी, येलो बीज एंड ग्रीन ओनियन करी, सिंगजू, और क्या होगा, कंग सोई, ठीक है। ब्लैक टी वहाँ पर ज़्यादातर पिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ 3 आपको एग्जांपल्स दिए थे, मतलब 3 स्टेट के आपको क्या दिए थे, एग्जांपल्स दिए थे। सो ऐसे क्या 1 3 4 और भी स्टेट, अगर कौन आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होगे, वहाँ का भी लिख सकते हो आप, ठीक है। वहाँ का भी आप लिख सकते हो कि कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, ट्रेडिशनली फूड क्या है, क्या क्या वहाँ पर मतलब ज़्यादातर जो आपको पिया जाता है वहाँ पर, जैसे टी हो गया। सो ये सारा आपको बताना है, ठीक है। सो ऐसे तो बहुत सारे आपको और भी ऐड करने हैं यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर, ठीक है। आगे वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट ऑफ, आप देखो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वेराइटीज़, मतलब डाइवर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट जो होता है, अलग अलग जो चीज़ होते हैं। सो अगर आप इंडिया की बात देख लो, इंडिया का ही बताया जा रहा है कि इंडिया में आप देखोगे कि हाँ पूरा जो स्टेट होता है, कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, 28 स्टेट में अलग अलग फूड खाया जाता है, तो वही बताया गया, ठीक है।
एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल 3.2। 3.2 जो आपने कलेक्ट किया उसे एनालाइज करो, उसे ज़्यादा ऑब्जर्व करो। आर देयर फूड आइटम्स दैट कंज्यूम कॉमन अक्रॉस स्टेट। क्या आपको ये सारे जो स्टेट 28 स्टेट के अगर आपने बनाए तो क्या 28 स्टेट के आपको कॉमन दिख रहे हैं कुछ खाने वाली चीज़ें, ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम, उस फूड आइटम का लिस्ट बनाओ। सम फूड आइटम्स क्या कॉमनली जो स्टेट में खाया जाता है, ठीक है, ईटन जो पर्टिकुलर स्टेट में खाया जाता है। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स। क्या आपको रिलेशन दिख रहा है जो ट्रेडिशनल फूड होता है स्टेट का, क्या आपके जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ने ऑब्जर्व क्या होगा, दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप। आपने देखा होगा कि जो किसी भी स्टेट का जो आपका ट्रेडिशनल फूड होता है ना, उसका क्रॉप होता है, क्रॉप आपका क्या होता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है, स्टेट का। इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया देखोगे, इंडिया में 90% जो पीपल है डिपेंड है एग्रीकल्चर में, डिपेंड है। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती जिसे हम बोलते हैं। 90% ऑफ पीपल क्या है, पूरे 100 में से 90% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। सो इंडिया का एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पूरी खेती किया जाती है, ठीक है। वे डाइवर्स सॉइल, उसमें बहुत सारे सॉइल है। क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप्स के चेंज होते हैं। वेरियस क्रॉप्स ग्रो किया जाता है डिफरेंट रीजन में, ये नहीं कि केवल एक ही समर में सारे ग्रो किया जाता है, नहीं, समर विंटर अलग अलग आप देखोगे, अलग अलग जो आपके क्या होता है क्लाइमेट होता है उसमें ग्रो किए जाते हैं। रीजन्स में अलग अलग जगह किया जाता है और सॉइल पे भी डिपेंड होता है, ये नहीं कि जो सॉइल यूजली होता है वही ब्लैक सॉइल होता है, बहुत सारे अलग अलग सॉइल होते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। सो इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया के जो वेरियस रीजन होते हैं, द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेडिशन। सो द चॉइस होता है जो फूड के, जो अलग अलग कल्टिवेशन फूड जो किया जाता है पर्टिकुलर जो रीजन में करते हैं, उसका टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेडिशन पूरा अलग होता है, ठीक है। आगे आपका क्या बोला है, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट। आपने देखा होगा फूड जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम अनदर। आपका अगर आप देखोगे आपका जो फूड होता होगा, फेवरेट फूड होता होगा, सबका जो रेसिपी होता है अलग होता है, आपका भी अलग होता होगा, सबका चॉइस अलग अलग होता है। हैव यू हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। क्या आपका चेंज हुआ है अभी तक जो अपने फेवरेट फूड होते हैं। एक्टिविटी 3.3 क्या बोला है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली peoples about their food habits and cooking practices. Following are some of sample questions. So आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, क्या करना है, एक आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको गैदर करने हैं अपने बड़ों से पूछने के लिए, किसके ऊपर, फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। पहला कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। मतलब अभी तक आप कौन सा फूड खाते आ रहे हो और अभी कौन सा आपके लिए फूड न्यू है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द चेंजेस कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम। क्या क्या चेंजेस आपको खाना बनाते समय ओवर टाइम में, मतलब टाइम के वक्त चेंजेस होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस, मतलब कैसे चेंजेस अलग हुए, ठीक है। कंडक्ट इंटरव्यू, आप अपने बड़ों से इंटरव्यू कंडक्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है, फूड के ऊपर। जैसे पहले अगर आप देखोगे पहले कैसे गांव में, अभी भी देखा जाए तो बहुत जगह चेंज नहीं हुआ है, मतलब गांव में आप देखोगे ज़्यादातर आप चूल्हे के ऊपर खाना बनाते नहीं, गांव में भी अब मॉडर्न गैस स्टोव है, बट तभी भी कुछ लोग जो होते हैं वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, मतलब दोनों उनके पास दोनों होता है, दोनों यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो चूल्हे के ऊपर खाना मतलब ये ट्रेडिशनल स्टोव था। अभी मॉडर्न में जो आप लोग यूज़ करते हो उसे बोलते हैं मॉडर्न गैस स्टोव बोलते हैं। आगे जो पहले जो ग्राइंडर के लिए क्या होता था, स्टोन ग्राइंडर होता था, सिलबट्टा बोलते थे, गांव में होता है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर होता है। सो क्या है, ये टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ जो खाना बनाने वाले जो चीज़ें होते हैं वो भी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू कंडक्टेड, जो आपने इंटरव्यू कंडक्टेड किया था उससे आपको क्या पता चला। कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आर कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। हैव चेंज ओवर टाइम, क्या है ओवर टाइम चेंज हुआ है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। सो अगर आप देखोगे, अगर आप ट्रेडिशनल क्या होता है, जो एशियन टाइम में कैसे खाने बनाए जाते थे, अगर आप दादी से पूछोगे तो दादी कैसे अपने खाना बनाती थी, और अभी का मॉडर्न देखोगे, सो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है खाना बनाने में। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन ओनली चूल्हा।
अगर पहले की बात करोगे तो बहुत सारे जो खाना बनाया चूल्हे पे बनाया जाता था, ठीक है। अगर नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस कुकिंग ऑन अ मॉडर्न गैस स्टोव, आज की बात करोगे पहले ज़माने में आप देखोगे तो चूल्हे पे बनाया जाता था, दादी के टाइम पे चूल्हे पे बनाया जाता था। और अभी अगर आप मोस्ट देखोगे कहाँ बनता है, मॉडर्न गैस स्टोव में बनता है, ठीक है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। ग्राइंडिंग जो किसी चीज़ को पीसने के लिए क्या होता था, हम यूज़ करते थे सिलबट्टा, जिसे स्टोन ग्राइंडर भी बोलते हैं। दिस डे वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, आज के ज़माने में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ करते हैं जो कि ग्राइंड करता है सब्सटेंसेस को, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, अलग अलग तरीके ढूंढो मतलब कुकिंग और ग्राइंडिंग के। सो आगे वाई हैव यू culinary practices change over time, सो ये जो प्रैक्टिसेस होते हैं खाना बनाने की चेंज कैसे होते हैं, दिस चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये हो सकते हैं जो फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से चेंज होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल आपके जो डेवलपमेंट्स होते हैं, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, और जो आपका बेटर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो ये था बस इतना ही, पार्ट 1 में बस इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 जल्दी आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अटेंशन पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर ऑफ ऑल यू। सो दैट्स ऑल। वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।